Hello students, welcome back to Tanjab Excellence Academy. Today we will start the next chapter that is Spectrum, जो ICSE क्लास 10 और CBSE क्लास 10 एंड 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So without wasting any time, let's start. स्पेक्ट्रम द बैंड ऑफ कलर्स लाइंग साइड बाय साइड इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. क्या मतलब इसका? जब फॉर एग्जाम्पल किसी प्रिज्म के थ्रू कोई लाइट पास होता है, व्हाइट लाइट पास होता है, तो बैंड ऑफ कलर्स मतलब डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स विजिबल होते हैं. दैट डिफरेंट विजिबल सेट्स विच कैन वेरी, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और उसका एक अरेंजमेंट होता है, कलर्स का अरेंजमेंट होता है. हम अभी डायग्राम के थ्रू उसको दिखाने वाले हैं. तो वो सेट, जो कलर्स का जो सेट है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं. डायग्राम के हिसाब से समझते हैं. लेट अस सी द डायग्राम. So this is the diagram of a white light when passing through a prism. It is PQ is the incident ray, which is deviated from its original path, making an angle of deviation del 1 and passing through the slab, prism slab. And again in this surface, again refraction is taking place. So it is, the light is passing through in away from the normal, so making an angle of deviation del 2, and this is the emergent ray. This ABC is the prism. Now the deviation that is produced by the triangular prism, we have earlier studied in chapter 5. Through that लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. चैप्टर 5 में जो प्रिज्म पढ़े थे वहां से आप देख सकते हैं इसके बारे में. मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बताया है. सो दिस del 1 इज द एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द फर्स्ट सरफेस व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. इस जगह पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ डिविएशन del 1 बन रहा है, और सेकंड सरफेस पे जब डिविएशन हो रहा है तो एंगल del 2 बन रहा है. और इसका जो ओरिजिनल डिविएशन है, दैट इज द ओरिजिनल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो डिविएशन है, वो जब हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं लाइट को, तो जो हमको एंगल मिलता है दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन. तो डिविएशन प्रोड्यूस बाय दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म, दैट इज डेल. हाउ इट इज गिवन? इट इज रिलेटेड to del is equal to del 1 plus del 2. This is the relation between the angle of deviations that is taking place in this prism. This angle of deviation, this delta, depends on various factors. Okay. तो जो ये एंगल ऑफ डिविएशन जो बन रहा है यहाँ पे डेल इक्वल टू del 1 प्लस del 2, दैट इज फर्स्ट डिविएशन प्लस सेकंड डिविएशन एंगल. ये जो डेल बन रहा है, तो ये जो डेल्टा है, जो डिविएशन हो रहा है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो डिविएशन हो रहा है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है देखते हैं. सो अर्लियर इन चैप्टर 4 वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स. लेट अस सी दैट 4 फैक्टर्स पे एंगल ऑफ डिविएशन, जो प्रिज्म का एंगल ऑफ डिविएशन होता है, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला क्या है? एंगल ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. लेट अस सी दिस वन. दिस इज एंगल ए. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. More the angle of prism, more will be the deviation. So it is directly proportional. Okay. More the angle of prism, more is the deviation angle. Secondly, angle of incidence at the first surface also depends on the angle of incidence. It is also directly proportional. More the angle of incidence means more will be the angle of deviation. Mu, that is refractive index, that is the material of the prism. It is also directly proportional. More the refractive index, more will be the deviation. And the fourth factor is the wavelength of the light that is incident on a prism. So wavelength जो है, तो wavelength जो है वो inversely proportional है. I'm writing 1 by this sign. So it is inversely proportional. जितना ज्यादा wavelength रहेगा उतना कम deviation होगा, जितना कम wavelength रहेगा उतना ज्यादा deviation होगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ ऑल द कलर्स, वेवलेंथ जो है, जो हर कलर्स का वेवलेंथ अलग होता है. ऑल आर डिफरेंट, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर. वेवलेंथ जो है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, ऑफ डिफरेंट लाइट्स आर ranging from 400 nanometer to 800 nanometer. Okay, so we know that, and in this criteria, that is 400 nanometer to 800 nanometer, only the visible colors that we see are visible, that the colors that we see are visible, those are called as visible spectrum. Okay, that is from violet to red. This range is of
with Gauss. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So this is the visible spectrum. This is visible spectrum. This is the visible spectrum which is ranging from 400 nanometer to 800 nanometer. Okay. So more is the wavelength, less is the deviation. Means if violet color is passing through this prism, violet color having 400 nanometer, that is less, wavelength is less, so the deviation will be more when violet color will pass through the prism. जब वायलेट कलर पास होगा तो डिविएशन ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है. यहां पर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो मतलब जब रेड कलर पास होगा प्रिज्म से तो डिविएशन बहुत कम होगा रिलेटिवली. ठीक है. देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. टू टाइप्स. व्हाट आर दे? दो टाइप का स्पेक्ट्रम होता है. एक होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है प्योर स्पेक्ट्रम. इम्प्योर स्पेक्ट्रम और प्योर स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस हुआ? सी when two lights are there, like these are the lights, different lights, ये different lights है. इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब इस लाइट का एज और इस लाइट का एज मिक्स हो रहा है, मिक्स एज मीन्स ब्लर आपको दिखेगा वो, तो ये इम्प्योर स्पेक्ट्रम है क्योंकि दोनों का जो एज है वो क्लियर नहीं है. ये कलर और इसका नेक्स्ट कलर जो है वो आपस में मिक्स हो रहा है कहीं पर बीच में. और प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो डिफरेंट कलर वेवलेंथ्स है, जो डिफरेंट कलर्स है, शार्प एज होता है इसमें, शार्प एज. इसके कलर्स मिक्स नहीं होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम. इसके जो एजेस होते हैं वो क्लियर होते हैं, ब्लर नहीं होते हैं. और इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो एज होता है, दो कलर्स का जो एज है वो ब्लर दिखता है, मतलब वो मिक्स है बीच में, दो कलर्स का मिक्स है बीच में, और इसमें शार्प एज होता है. तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इम्प्योर एंड प्योर स्पेक्ट्रम. नाउ न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. न्यूटन सर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड समथिंग. क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, थोड़ा समझते हैं. उन्होंने एक काम किया, एक डार्क रूम, चारों तरफ से क्लोज्ड डार्क रूम था और एक होल बनाया, रूम में एक होल बनाया और इस होल के सामने में एक प्रिज्म रखा. ओके. न्यूटन अलाउड अ व्हाइट लाइट टू पास थ्रू इन द डार्क रूम थ्रू अपर्चर मतलब अ स्मॉल हॉल. एक व्हाइट लाइट को उन्होंने अलाउ किया एक होल के थ्रू इस प्रिज्म पर आने का. तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रिज्म के आगे एक व्हाइट स्क्रीन लगा दिया, व्हाइट स्क्रीन. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब व्हाइट लाइट इस होल के थ्रू इस प्रिज्म पे आता है और इंसिडेंट होता है तो ये क्या करता है कि ये डिफरेंट कलर्स में, ये स्क्रीन पर डिफरेंट कलर्स में ये ओपेन होता है. उन्होंने देखा कि इस व्हाइट लाइट पर कुछ कलर्ड, जो व्हाइट लाइट जब क्रॉस किया इस प्रिज्म से, तो व्हाइट स्क्रीन पर, जो व्हाइट स्क्रीन उन्होंने लगाया था, तो व्हाइट स्क्रीन पर उन्होंने एक कलर का बैंड ऑफ कलर्स देखा जो रेनबो के कलर्स में था, है ना, रेनबो के कलर्स में था. तो इसी रेनबो कलर्स को उन्होंने नाम दे दिया स्पेक्ट्रम. समझे? तो इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने किया तो वो कुछ इस तरीके का था. डायग्राम बना देते हैं. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट किया था, वो यहां पर देख सकते हैं कि एक होल के थ्रू उन्होंने व्हाइट लाइट को एंटर होने के लिए जगह दी. तो उस होल से जब व्हाइट लाइट एंटर हुआ और उस ग्लास प्रिज्म पर लगा, तो उस ग्लास प्रिज्म पर रिफ्रैक्शन हुआ, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अनदर सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हुआ. तो इस रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हुआ कि जब वो सामने में व्हाइट स्क्रीन लगाए तो वो व्हाइट स्क्रीन पर उन्होंने कुछ कलर्स के बैंड देखे. जो कलर्स थे वो रेनबो के कलर्स में थे. क्या थे? रेनबो कलर्स में थे. और इन्होंने इसका नाम रख दिया स्पेक्ट्रम. दिस बैंड ऑफ कलर्स दैट फॉर्म्ड ऑन द व्हाइट स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम. मतलब ये वो स्पेक्ट्रम है जो हम लोग देख सकते हैं. इसके ऊपर भी कुछ लाइट्स होंगे, कुछ वेवलेंथ्स होंगे लाइट्स के, इसके नीचे भी कुछ वेवलेंथ होंगे लाइट्स के, और डिफरेंट फॉर्म्स में वेवलेंथ्स होंगे. तो ये वेवलेंथ वो थे जो हम लोग देख सकते थे, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर. और इसी मेथड को दिस फेनोमेना केम टू बी कॉल्ड एज डिस्पर्शन. दिस फेनोमेना केम टू बी नोन एज डिस्पर्शन. डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन देखते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन क्या होगा? द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. क्या?
जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट एंटर हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और इसके थ्रू जो व्हाइट स्क्रीन पे जो हमें कलर्स मिला, रेनबो के कलर्स में मिला, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन आखिर क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये जो फेनोमेना अकर हुआ है प्रिज्म के थ्रू, ये क्यों हुआ? क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं ये. तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन? अब देखिए, हर लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अलग है ना. 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक ये वेरी करता है. ऑल द वेवलेंथ्स आर डिफरेंट फॉर ऑल द लाइट्स. नाउ द वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज वेरी लेस. Okay, so deviation of this will be more. Deviation of this will be more, and since the deviation is more, so this angle will be more. Angle of deviation will be more, and the red color that is having 800 nanometer wavelength. यहाँ पर 800 नैनोमीटर वेवलेंथ है रेड कलर का, इसका डिविएशन कम होगा कंपैरेटिवली. इसका डिविएशन ज्यादा होगा, इसका डिविएशन कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ और एंगल ऑफ डिविएशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो वेवलेंथ इसका कम है तो डिविएशन ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो डिविएशन कम होगा. और फर्स्ट रीजन हो गया, इट डिपेंड्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ऑफ कलर लाइट्स. हर लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, तो वो एक कॉज है डिस्पर्शन होने का. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस, डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस इन एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन. द सेकेंड रीजन इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, डिफरेंट लाइट्स. क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट इज लेस कंपैरेटिवली टू द रेड लाइट. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द वायलेट लाइट इज रेड. एंड ऑल्सो वी नो द इक्वेशन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v. This is the speed of light, c is the speed of light, and v is the speed of the color light, the light that we are taking. And this is the speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So it also depends on the refractive index of the material, refractive index of the color. So since the velocity of the violet light is less, so the deviation will be more. So the deviation of violet color will be more than the deviation of the red color. Therefore, all the lights, all different colors are having different deviation angles and also different velocities. Okay, so different velocity and different deviation angle. Newton's disk method. Now Newton sir experimented one more method. He wanted to see something, some more result. He wanted to find some more result related to the colors, that is spectrum, visible spectrum. What happened? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्क लिया, एक सर्कुलर डिस्क लिया, और इसको पेंट किया डिफरेंट कलर्स में, जो रेनबो के डिफरेंट कलर्स हैं, दैट इज विबग्योर, VIBGYOR. इसको सबसे पहले 7 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने. और क्या प्रोपोर्शन से किया कि सबसे ज्यादा डिविएशन एंगल वायलेट का होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी वायलेट को ज्यादा जगह मिला, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और उससे भी कम रेड. सो प्रोपोर्शनलिटीज जिस तरीके से जो इसका डिविएशन एंगल है, उस हिसाब से उन्होंने इस डिस्क को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और रेनबो के जो डिफरेंट कलर्स हैं उन्होंने उस कलर से उनको पेंट कर दिया. इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस डिस्क को हाई स्पीड में रोटेट किए. हाई स्पीड पे इसको एक एक्सल के साथ कनेक्ट कर दिया उन्होंने, एक्सल के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस डिस्क को बहुत स्पीड, हाई स्पीड में उन्होंने रोटेट किया. तो क्या होता है कि जब वो उन्होंने रोटेट किया तो सारे कलर्स, परसिस्टेंस ऑफ ऑल द कलर्स, व्हाट हैपेंस कि सारे कलर्स जो थे वो आपस में कंबाइन होकर वो व्हाइट लाइट रिजल्टेंट, एज अ रिजल्टेंट व्हाइट लाइट दिखने लगा. क्या हुआ, जब उन्होंने इस डिस्क को हाई स्पीड में रोटेट किया
तो क्या हुआ कि सारे कलर्स आपस में मर्ज हो गए, सारे कलर्स आपस में मर्ज हो गए, और रिजल्ट हमें क्या दिखने मिला, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सारा कलर्स जो आपस में मर्ज हो गया तो वो व्हाइट कलर शो हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, व्हाइट कलर ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सारा कलर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो व्हाइट लाइट बन जाएगा। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये कोशिश की करने की, हम 2 पॉइंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे फॉर योर नोट्स, कॉपी इट डाउन। So these are the points related to this experiment. Pause the video and write all the notes here. I am just repeating it once again. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने एक डिस्क लिया, सर्कुलर डिस्क लिया, जिसको उन्होंने 7 प्रोपोर्शनल पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 कलर्स में, और उन्होंने पेंट कर दिया। उसके बाद इस डिस्क को हाई स्पीड में उन्होंने रोटेट किया, और ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन दीज कलर्स कंबाइंड ईच अदर, दिस कलर्स मर्ज्ड इनटू ईच अदर, ये सारा कलर्स आपस में मर्ज हो गया, और रिजल्टेंट क्या हुआ कि ये डिस्क व्हाइट ऑब्जर्व होने लगा, ये डिस्क जो है वो व्हाइट कलर का दिखने लगा। रिजल्टेंट कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इन एग्जाम्स दे में आस्क व्हाट टू डिफाइन or to explain the experiment that Newton carried out to prove that the white light is the combination of 7 colors. There is a diagram, recombination of colors, to show the recombination of colors. To support Newton's disk method, this is the diagram. So a prism is taken, and one more prism is taken, and it is put inverted prism is taken, and a white screen is taken, and a white light is allowed to incident on the first prism. क्या होता है, व्हाइट लाइट को फर्स्ट प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाया जाता है, तो क्या होता है कि डिस्पर्शन, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन, जो डिफरेंट कलर्स थे इसके अंदर, रेड और जो विब्ग्योर है वो सारा कलर्स इसके अंदर है, हमने सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला कलर वेवलेंथ दिखाया है, रेड और वायलेट का, और इसके बीच में वो सारे कलर्स हैं। तो ये डिस्पर्स हुआ, और ये रेड और वायलेट कलर ये फॉर्मेशन हुआ यहां पर। तो अगर हम स्क्रीन यहां पे लगाते हैं, अगर हम स्क्रीन यहां, एक इमेजिनरी स्क्रीन आप यहां पे इमेजिन करो, अगर हम स्क्रीन यहां पे लगाते हैं तो जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि डिस्पर्शन से क्या होता है कि व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, रेनबो विब्ग्योर के कलर्स में यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो लेकिन अगर यही कलर को और आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए और इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया जाए, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया जाए, तो क्या होगा कि ये रेड लाइट और ये वेवलेंथ, अब ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये सारा कलर्स जो डिफरेंट डिविएशन एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो सारा डिविएशन एंगल बन के क्या हो रहा है कि जो सेकंड प्रिज्म का लास्ट एज है, एंड एज है, वहां पे सारा कलर्स मिक्स होकर कंबाइन हो गया, सारा जो डिविएशन एंगल था सबका, प्रोपोर्शनलिटी जो डिविएशन एंगल था सब मिक्स होकर एक पॉइंट पे आया, और इस पॉइंट से व्हाइट लाइट बाहर आया, इमर्जेंट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से क्रॉस हुआ तो वो एंगल, वो डिफरेंट विब्ग्योर कलर्स में फॉर्मेशन हुआ, और यही विब्ग्योर कलर को फॉर्मेशन में जब इन्वर्टेड प्रिज्म के थ्रू पास किया गया तो वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैं, व्हाइट लाइट विब्ग्योर में चेंज हुआ, और यही विब्ग्योर व्हाइट लाइट में दोबारा चेंज हो गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट टू सपोर्ट न्यूटन्स डिस्क मेथड। इसी पे एक रिलेटेड पॉइंट है कि जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से क्रॉस हुआ, इस प्रिज्म के थ्रू जब पास कराया गया तो ये विब्ग्योर में आया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठने लगे कि क्या ये कलर्स जो है वो प्रिज्म खुद तो नहीं बना रहा है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, देखने के लिए कि कहीं प्रिज्म खुद अंदर में लाइट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ्स का मिक्स होने की वजह से, डिफरेंट कलर्स का मिक्स होने की वजह से कहीं वो कलर तो ऑब्टेन नहीं कर रहा। तो वो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया। एक प्रिज्म लिया गया यहाँ पे और व्हाइट लाइट को पास किया गया, व्हाइट लाइट। जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास कराया गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्पर्शन हुआ। दिस इज, मैं सारा 7 कलर्स नहीं शो कर रहा हूं, सिर्फ 4 कलर शो कर रहा हूं, बाकी सब बीच में है। दैट इज विब्ग्योर, VIB, लेट मी टेक GYO एंड दिस इज R। ऑल द कलर्स आर इन डिफरेंट। तो विब्ग्योर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। अगर हम यहाँ व्हाइट स्क्रीन लगा दें, ये मेरा स्क्रीन है यहाँ पर, तो इस स्क्रीन पर हमको सब कलर्स मिलेंगे। ये स्क्रीन पे हमें रेड से लेकर वायलेट, आई एम टेकिंग दिस ऑल्सो, ऑरेंज एंड ग्रीन, दिस इज वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, ऑल कलर्स। इस स्क्रीन पर सारा कलर्स मेरा
ऑब्टेन होगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डन 2 टाइम्स। अब इस बात को प्रूव करना है कि ये कलर्स कहीं प्रिज्म तो नहीं बनाया, प्रिज्म के अंदर तो कहीं ऑब्टेन नहीं हो रहा है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक इन्वर्टेड प्रिज्म और लिया हमने, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लिया गया। सो इस स्क्रीन पर ये सारा कलर्स फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ कि इस स्क्रीन पर से इस रेड कलर, ऑरेंज कलर और वायलेट कलर को ब्लॉक किया गया और सिर्फ ग्रीन को पास होने की अलाउ किया गया, सिर्फ ग्रीन को क्रॉस होने के दिया। देखना चाहते थे कि ये ग्रीन कलर और कोई और कलर कॉम्बिनेशन के वजह से या प्रिज्म के वजह से कोई और कलर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस जो बाकी कलर्स थे उनको ब्लॉक किया गया यहां पर स्क्रीन पर और ग्रीन कलर को अलाउ किया गया पास होने का। जब ये पास होकर सेकेंड प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो ये अपने डिविएशन एंगल के थ्रू डिविएशन होकर और ये स्क्रीन पर फिर से ओपन होता है। तो ये स्क्रीन पे जो कलर ऑब्टेन हुआ वो ग्रीन फाइंड हुआ। वो ऑब्जर्व किए कि यहां पर जो कलर आया वो ग्रीन कलर ही आया, जो कलर सेकेंड प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ था वही सेकेंड स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ। सो दिस मेथड शोज, दिस मेथड प्रूव्ड दैट प्रिज्म कोई अपना कलर नहीं बना रहा है। जो कलर उस पर इंसिडेंट हो रहा है और जिस एंगल ऑफ डिविएशन पे जिस डिविएशन जो उसका डिविएशन एंगल है, जो उसका वेवलेंथ है, उस वजह से वो डिविएट होकर वही लाइट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर अगर हम रेड कलर को अलाउ करते हैं तो यहां स्क्रीन पर हमको सिर्फ रेड कलर ही मिलता। अगर वायलेट अलाउ करते हैं तो इस स्क्रीन पर हमें वायलेट मिलता। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि प्रिज्म अपने से कलर ऑब्टेन नहीं कर रहा है। प्रिज्म इटसेल्फ इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कलर। ओके,